बड़ी कृपा है, हर समय कृपा है, हर विधान कृपा में है, हर परिस्थिति कृपा में है। कृपा ही कृपा है। जिनकी कृपा कृपा करते हुए कभी तृप्त नहीं होती, अघाती नहीं है, सदैव कृपा बरसती ही रहती है, ऐसी सी लाडली लाल की अपार कृपा हम सब के ऊपर है। हम ऐसा अनुभव करें। जब हम कृपा का अनुभव करते हैं तो हम प्रियालाल को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा उत्साह बढ़ता है। और जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो हमारे कदम पीछे हो जाते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं कि हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम इन काम क्रोध लोभ आदि पर विजय प्राप्त कर लें। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम माया के आकर्षण से अपने को बचा पाएं। तो हमें लगता है भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। लेकिन जब कृपा की तरफ देखते हैं तो लगता है बहुत कृपालु हैं, हम नहीं चल पाएंगे तो वो हमारे पास आ जाएंगे। ये दृढ़ विश्वास है। हमारी योग्यता नहीं है पर वो हमें अपने योग्य बना लेंगे। हम जैसे भी हैं, हे प्रिया प्रीतम, आपके हैं। बस इस कृपा का भरोसा ही हमें भगवत प्राप्ति के नजदीक ले जा रहा है। हम देख रहे हैं। विश्वास मानिए, जितना आप कृपा का भरोसा करते जाएंगे, जितना विश्वास करते जाएंगे, उतने ही आप प्रभु के नजदीक होते जाएंगे। विश्वास से बढ़कर कोई साधना नहीं है। शायद ये बात कोई बिरला ही समझता हो। प्रभु पर विश्वास कर लेने से बढ़कर कोई साधना नहीं है। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, नातर माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपन्हु, जीव न लह विश्राम। विश्वास, विश्वास है। मैं नीच हूं, अधम हूं, बिल्कुल योग्य नहीं हूं। कहां वो रसिक महापुरुष जो रात दिन प्रिया प्रीतम के प्रेम में अशुभ प्रवाह करते, और कहां अपने लोग जो रात दिन इंद्रियों के भोगों में सुख का अनुभव करके एक बार भी आंसू नहीं बहाते प्रियालाल के लिए, एक बार भी नहीं तड़पते। तो हम कैसे अधिकार पेश कर सकते हैं कि हम आपकी प्राप्ति के योग्य हैं? नहीं, केवल कृपा, कृपा ही कृपा, चारों तरफ से कृपा, हर समय कृपा, हर परिस्थिति में कृपा। हम ऐसा अनुभव करें। जब आप कृपा का अनुभव करोगे तो कृपा दोनों तरफ आकर्षित करती है। भगवत कृपा बहुत बड़ी सामर्थ्य रखती है। वो प्रभु को भी आकर्षित करती है जीव की तरफ, और जीव को आकर्षित करती है ईश की तरफ, और दोनों को मिला करके मुस्कुराती है। हमारे प्रभु की कृपा का साक्षात स्वरूप है हरिवंश महाप्रभु। कृपा रूप जो वप धर्यो, कृपा रूप जो वप धर्यो। कृपा ने जब रूप धारण किया, बपु धारण किया, तो हरिवंश महाप्रभु ही भूतल पर अवतरित होकर अधम जीवों को भी नित्य विहार रस का अधिकारी बना देना, और प्रिया प्रीतम को अपनी गोद में लेकर के उस जीव को सेवा का अधिकार दे देना, ये कृपा का स्वरूप है। मूर्तिमान कृपा हित जो महाराज हरिवंश चंद्र जो महाराज हैं, बड़े अहोभाग्य हैं उनके, जिन्होंने ऐसे कृपा सिंधु हरिवंश महाप्रभु की शरण ले ली, चाहे वचन से ही क्यों न हो। इतने उदार हैं कि प्रियालाल को भी सुख पहुंचाते हैं। इतने उदार हैं वो देखते ही नहीं है कि कितना अधम है, कैसे वो पापी क्यों न हो। हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़े तीरी जी के महल खवासी दे। कृपा रूप जो अपधरे। ऐसी करुणा उदय होती है, जिसको अभय दान दे दिया उसके सारे कर्म बंधन नष्ट कर दिए। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी। विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे, और निज आलय बनान बसावे। अपने महल में बसा लेते हैं। बड़े कृपालु हैं, क्योंकि कृपा का ही अवतार है। इसलिए आचार्य शरणागत होकर उनके द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति में चित्त जोड़ने से अलौकिक अनुभव होने लगते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं,
महानंद निस्यंदनी विश्व चेतो मृगावंधिनी आहा रंधिनी बंध संधे रसोन्मत्त वृंदाटवी वल्गिनी ताम हरेर दिव्य बंसी महम शीलयामी। बंसी हरिजू की बंसी, हरिवंश, हरिवंशी। कह रहे महानंद निस्यंदनी विश्व चेतो मृगाव बंधनी, विश्व के चित्त रूपी मृग को बेध करके प्रियालाल के चरणों में सदा सदा के लिए बंधन युक्त कर देना। माया बंधनों को काट करके चित्त रूपी जो चंचल चित्त है उसको बेध करके बंसीनाद प्रियालाल की आसक्ति से युक्त कर देना। और महा आनंद निस्यंदनी, महा आनंद रस बरसाने वाली श्री हरिजू की बंसी है। ये सुनने को मिलते हैं। अचानक केवल कानों में बंसी ध्वनि सुनाई दे रही, वो बंसी ध्वनि जो यहां कोई बजा ही नहीं सकता, अलौकिक, जो भगवान शंकर की समाधि भंग कर दे, जो जड़ को चेतन कर दे, चेतन को जड़ कर दे। रंधिनी बंध संधे, जितने भी बंधन हैं सबका विनाश करने की सामर्थ्य एकमात्र बंसी जी में। वंशी ध्वनि समस्त मोहों का, समस्त रागों का, समस्त कामनाओं का नाश कर देती है। चित्त को सदा सदा के लिए प्रियालाल में अर्पित कर देती है। महा आनंद रस का वर्धन करने वाली बंसी रसोन्मत्त, रस में उन्मत्त कर देती है। वृंदाटवी वल्गिनी ताम हरेर दिव्य बंसी महम शीलयामी। हरि की उस दिव्य बंसी का मैं ध्यान करते हुए नमन करता हूं जो वृंदावन में सदैव बजती रहती है। यहां बंसी नाद और नूपुर नाद होता रहता है। महारानी जी के चरणों का नूपुर नाद और लाल जी के अधरों पर विराजमान बंसी नाद किसी दिन तुम्हारे चित्त का अपहरण कर लेगी। यदि आप वंशी जी की शरण में हैं और वंशी जी के गाए हुए चतुरासी जी के पदों का गायन करते हैं और वंशी जी के बताए हुए नाम और मंत्र का जप करते हैं, तो ये हरिवंशी एक दिन आपके चित्त का अपहरण करके प्रियालाल की आसक्ति से युक्त करके रसोन्मत्त करके सदैव सदैव के लिए दिव्य वृंदावन वास प्रदान कर देगी। जब बंसी चित्त का आकर्षण करती है तो क्या देखने को मिलता है? बोले कदावा मदा घूर्णदा कर्ण नेत्रा कुली भूय वृंदावन श्री रसेन निजांगम मुदा गुंटे तद्रजो भी प्रियाली सुविस्मापिनी भाति राधा। जिनके कर्णायत नेत्र हैं, कान तक विशाल नेत्र हैं और जो प्रेम मद से घूर्णित हैं, आकर्ण लंबित नेत्र प्रेम मद से घूर्णित हैं, वो श्री किशोरी जी जो नीलांबर का ऐसे घूंघट किए हुए प्रीतम श्री श्याम सुंदर की ओर देख रही हैं और समस्त सखी मंडली से घिरी हुई है, ऐसी किशोरी जी का साक्षात्कार करवाती है बंसी जी। चित्त का अपहरण करके रसोन्मत्त करके समस्त बंधनों का नाश करके अपनी आराध्या श्री राधा किशोरी का दर्शन कराने की सामर्थ्य बंसी जी में है। बंसी जी दर्शन कराती है। कैसे स्वामिनी जी हैं? मदा घूर्णन नेत्रम, प्रेम रस से घूर्णित नेत्र, रुचिर मनोहर बंक विलोकन, ऐसी, और घूंघट नीलांबर का उठाकर अपने प्रीतम की तरफ देख रही है। सखी मंडलियों जूथ की जूथ सखियां घेरे हुए हैं। स्वामिनी जो प्रीतम के मुखारविंद की तरफ देख रही हैं। दिव्य वृंदावन की अद्भुत कुंज विश्व वंद्य हो जाएगा वो जो स्वामिनी जी के ऐसे रूप का ध्यान करेगा। श्रीपाद कह रहे वो विश्ववंदित, क्योंकि प्रियाजू के रूप का दर्शन अत्यंत दुर्लभ विषय है। सदा राधिका कृष्ण केली स्थली नाम
विलीनांतरो दिव्य शोभाम विभाव्य इहानंद कंदे महाश्चर्य वृंदे निवत्स्याति वृंदावने विश्व वंद्या। वो विश्व वंदनीय हो जाएगा जो हमारी प्यारी जू के रूप का साक्षात्कार कर लेगा। प्यारी जू के रूप का साक्षात्कार वही कर पाएगा जो हरिवंशी जू की शरण में है। हरिवंशी जू ही संपूर्ण सांगोपांग सेवा की पद्धति और सेवा की योग्यता और सेवा की सौंध सब प्रदान करती है। श्री प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला स्थली वृंदावन का नेत्रों में प्रकाशित होना और श्री वृंदावन के आराध्य देव श्री प्रिया प्रीतम का नेत्रों में प्रकाशित होना महाआनंद कंद, महामोद, महाप्रेम ये उसके हृदय में जागृत हो जाता है। इसलिए अब सावधानी। महामोहिनी कोटि दुर्मोह दृष्टिर महासिद्धि कोटिस दुर्गंध बुद्धि हृदय व्यक्त राधा पदाम्भोज शोभा कदा लोभयिष्यामि वृंदावने ज्ञान। करोड़ करोड़ सुंदरी अप्सराएं मिल जाएं तो भी भोगने की इच्छा ना हो, या सुंदर देवता जैसे पुरुष मिल जाएं तो भी भोगने की इच्छा ना हो, तभी हमारी किशोरी किशोर जू की सेवा की योग्यता प्राप्त होगी। महामोहिनी कोटिर दुर्मोह, ये केवल अज्ञान के कारण ऐसी बुद्धि होती है कि इन शरीरों में सुख है, नहीं तो शरीरों में सुख नहीं है, केवल सुखाभास है। सुखाभास, सुख की छाया। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं ये मेरे गिरधर की माया है। ये दुर्मोह है, ये अज्ञान है, ये अविद्या है। जो उपासक इतना सुदृढ़ है कि कोटि कोटि अप्सराएं यदि उसे घेर ले तो भी उसका मन चलायमान ना हो, वो हमारी स्वामिनी जी के दर्शन का अधिकार प्राप्त कर सकता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ने वृंदावन महिमामृत में पीछे वर्णन किया है कि जो गोरे चरणारविंद का आश्रय ले लेता है उसमें ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि भगवान की मोहिनी अवतार में भी सामर्थ्य नहीं कि मोहित कर सके। जो गोरे चरणारविंद का शरणागत हो चुका है हृदय से, उसमें ऐसी सामर्थ्य महारानी जो प्रदान कर देती है कि भगवान की मोहिनी अवतार में भी सामर्थ्य नहीं कि उसके चित्त को चुरा ले। अरे स्वयं भगवान की सामर्थ्य नहीं, स्वयं भगवान की। जब निज प्राणेश्वर्या ये समझ करके आलिंगन चुम्बन परिरंभन करते हैं तो सखी क्या कहती है? तवैव श्री राधे पद रस विलासे मम मना, मेरा मन है किशोरी जी उस समय भी आपके चरण कमल की सेवा सुख में ही है। और कह रहे हैं दृष्टिर महासिद्धि कोटिस दुर्गंध बुद्धि, बड़ी बड़ी सिद्धियां यदि जागृत हो जाए तो उनके प्रति हे भाव करके उनको त्याग दे। प्रेम सिद्धि प्राप्त करने के लिए हर सिद्धि का त्याग किया जाता है। जो अन्य सिद्धियों को स्वीकार कर लेता है वो भगवत साक्षात्कार रूपी सिद्धि का अधिकारी नहीं रहता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि रिद्धि सिद्ध पेरे बहुआई बुद्धि लोभ दिखावे भाई होए बुद्धि जो परम सयानी चिंतन चितई ना नहित जान। हमारा अनहित हो जाएगा, इसलिए सिद्धियों को स्वीकार करना निषेध कहा गया। कह रहे हैं दृष्टिर महासिद्धि कोटिस दुर्गंध बुद्धि, तुम्हारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए सिद्धि में कि करोड़ों करोड़ों दुर्गंध युक्त पदार्थों से भी हे है। सिद्धि क्या? बहुत रूपों में प्रकट हो जाना, दूसरे की मन की बात जान लेना, बहुत दूर की बात देख लेना, कई जगह एक साथ प्रकट हो जाना, आकाश में विचरण करना, बहुत सी सिद्धियां हैं। अगर इन सिद्धियों को स्वीकार कर ले तो प्रियालाल की प्रेम सिद्धि नहीं मिलती। मन मन की रुचि जाने विधि अनुसरे, प्रियालाल के मन की चाह क्या है ये जानने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। इसीलिए हमारे ब्रज के जितने सिद्ध हुए हैं सब कोई ऐसे नहीं हुए कि चुटकी बजाएं कोई चमत्कार दिखाएं। यही चमत्कार आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, हा राधा, हा प्राणनाथ, हा कृष्ण, ऐसे रोते रोते पूरा जीवन व्यतीत किया। यही परम सिद्धि मिली, यही प्रेम रूपी सिद्धि मिली। श्री राधा चरण कमल की शोभा का पान वही कर सकता है जो कोटि कोटि सुंदरी अप्सराओं को भी या सुंदर पुरुषों को भी देख करके मन चलायमान न हो, कोटि कोटि महासिद्धियों की तरफ भी दुर्गंध बुद्धि हो। वही हमारे वृंदावनाधीश्वर युगल सरकार का साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। और इतनी सामर्थ्य हम में है नहीं, ये सामर्थ्य आचार्य प्रदान करते हैं, हितजू महाराज प्रदान करते हैं, हित सजनी जो प्रदान करती है। हमारी सामर्थ्य नहीं, हम तो एक छोटी सी वस्तु में लुभायमान हो जाए।
हम तो एक छोटे से पदार्थ में लुभायमान हो जाए, ऐसी बड़ी बड़े आकर्षणों से बचाकर प्रियालाल के चरणों तक पहुंचाना, ये जिम्मेवारी है आचार्य की। जब हम आचार्य शरणागत हो जाते हैं तो कमल कर जिन उन्होंने ग्रहण किया, जिनका कर कमल, उसे पार कर दिया इस भव समुद्र से सुखपूर्वक और प्रियालाल तक पहुंचा दिया। इसलिए उपासक को आचार्य निष्ठा रखनी चाहिए। जो हरिवंश तजो भजो और तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। मुझे हरिवंश की कसम है, यदि हरिवंश छोड़कर और किसी का आश्रय लूं और भजन करूं। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। दृढ़ आचार्य निष्ठा तो पूरा भजन और पूर्ण भजन का फल प्रियालाल ये निश्चित मिल जाएंगे। विश्वास करो, हरिवंश शरणागति में बहुत बड़ा बल है। पूज्यपाद से उड़िया बाबा जी महाराज, पूज्य बाबा कहते हैं कि अगर ये 6 बातें जिसके जीवन में है, वो साधना या आराधना या उपासना नहीं कर सकता है। ध्यान से सुनना, बड़े अनुभवी महापुरुष हैं। पहली बात, जिसको भोग बहुत प्रिय लगते हैं, देख लो, चाहे रसेंद्री का भोग हो, चाहे जनेन्द्री का भोग हो, चाहे नेत्रेंद्री का भोग हो, चाहे श्रवणेन्द्री का भोग हो, ये सब भोग ही हैं। जिनको भोग प्रिय है वो उपासना साधना इस मार्ग में नहीं चल सकता, अध्यात्म मार्ग में। अब आप निराश हो जाएंगे। तभी हमने कहा आचार्य शरणागति। हम यह है तैरना और आचार्य शरणागति है नाव में बैठना। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। अब देखो, हमको बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ खाने का शौक है, ये दुर्गति कर देगा, बंधन कारक है। और वही शौक हम प्रियालाल को अर्पित करते हैं। जो जो पदार्थ अच्छे लगते हैं वो सब प्रियालाल को प्यार से पवाते हो, प्रसाद रूप से पाते, कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो भोग हमें प्रिय है हम अपने प्रीतम को समर्पित कर देते हैं, वो संभाल लेंगे। पहला, भोगों में विशेष प्रियता, ये साधक के लिए कलंक है। जो भगवान के मार्ग का पथिक हो, बड़े से बड़े संपत्ति, बड़े से बड़े वैभव, बड़े से बड़े भोग का एक क्षण में त्याग कर देता है, एक क्षण में, क्योंकि जानता है एक हमारे प्रभु का संकल्प मात्र अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया, ये कोई सत्य वस्तु नहीं है। दूसरा, सांसारिक पुरुषों से प्रेम करना साधना में उपासना में बहुत बाधक है। जो भोगी पुरुष सांसारिक पुरुष हैं, उनके शरीर में ऐसे परमाणु होते हैं जिससे हमें भोग प्रिय लगने लगता है, जिससे संसार की बातें अच्छी लगने लगती हैं, घर परिवार रिश्ते नाते सब सत्य लगने लगते हैं। तीसरा, बहुत बोलने का स्वभाव जिसका है, बहुत प्रपंच की बातें करने का स्वभाव जिनका है। कुछ लोगों की तो ऐसी स्थिति है कि अगर वो मिल जाए तो पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाए, बस बातें ही नहीं खत्म होती, बात ही नहीं खत्म होती, बीच में उनको प्रणाम करके चलना होता है। अच्छा महाराज, तो जो बहुत बोलने का, अगर बहुत बोलने का तो नाम कीर्तन करो, भगवान की चर्चा करो, पूरी चतुरासी जी का पाठ करो, शांत हो जाएगा वाणी का वेग। जो बहुत बोलने का अभ्यास, और चौथा, जो बहुत खाने का अभ्यास, बहुत खाने का अभ्यास से भजन नहीं होने देता, क्योंकि पूरी जीवनी शक्ति भोजन पचाने में लग जाती है। तो जो भजन के लिए हमें श्वास प्रश्वास खाली जगह चाहिए वो मिलती नहीं। ठास के भर लिया अन्न, फिर ऊपर से पानी, तो वायु की जगह नहीं रह गई। अब श्वास प्रश्वास में बड़ी बाधा पड़ती है, तो फिर भजन नहीं होता। आराम से श्वास प्रश्वास ले सके पानी पीने के बाद, मतलब 10 रोटी खा सकते हो तो 4 रोटी खाओ और आधा पानी भर लो। पानी बहुत गर्मी शांत करता है, ब्रह्मचर्य पुष्ट करता है, पेट साफ करता है, बहुत आवश्यक है। ये नए बच्चे तो पानी पीते नहीं, अधिकतर कब्ज से बीमार रहते हैं। अभी 18-20 के हैं और कई बीमारियां लगी। उसका कारण है, जब आप 3-3.5 लीटर पानी 24 घंटे में एक शरीर को चाहिए,
वो शरीर की गर्मी नष्ट करता है, पेट साफ करता है और उज्जवल कांति बनाता है। जल अत्यंत आवश्यक, क्योंकि हमारा शरीर 5 से बना है। वो 5 तत्व हमें चाहिए इस शरीर के पोषण के लिए। तो पृथ्वी तत्व से जो गंध आदि है वो हमें, जल तत्व से जल हमें कांति बढ़ाता है, हमारे शरीर को पुष्ट करता है। पृथ्वी तत्व से अन्न आदि की भी पूर्ति होती है। वायु तत्व भगवान की कृपा से मिल ही रहा है। आकाश तत्व शब्द सब जगह है ही, और जठराग्नि के रूप में अग्नि तत्व विराजमान है। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रिता, वैश्वानर अग्नि के रूप में भगवान यहां विराजमान है। भोजन ज्यादा ना पावे, ज्यादा भोजन पाना बहुत नुकसानप्रद है, और बिल्कुल ना पाना भी नुकसानप्रद है। युक्ताहार विहार से, उचित भोजन करे, अगर साधना ठीक करनी है तो उचित वस्त्र धारण करे। जितने में आपको लगे कि हाँ सर्दी है, इतना वस्त्र धारण करना चाहिए। अब या वयोवृद्ध हो या रोगी शरीर हो तो बात अलग। हम आपको कहते हैं अभ्यास की जय, इतने पे क्या पहनते हो, यहां क्या पहनते हो, कोई भी बताओ यहां क्या पहनते हो। और ये सबसे सुकोमल जगह है, और पूरी सर्दी सह जाती कि नहीं सह जाती? तो क्यों? अभ्यास। जन्म से ऐसा अभ्यास दिया गया कि यहां कोई वस्त्र नहीं धारण कराया गया, तो इसका अभ्यास बन गया है हर सर्दी को सहने का, गर्मी को सहने का। अब आप इतना नहीं, शरीर में उतना ही वस्त्र धारण करो जितना लगे कि हाँ सर्दी है। जैसा हम कहें वैसा चलोगे। अगर शरीर कंपायमान हो रहा तो स्वेटर पहन लो, आप उतना वस्त्र ओढ़ लो जितने से काम चल जाए। कुछ लोग अनावश्यक वस्त्र धारण करते हैं, नहीं धारण करना चाहिए। साधना अगर करनी है तो अनावश्यक नहीं। मार गरम पे गरम कपड़े, और फिर ऊपर से लोई, फिर वो ऐसे टोपी, फिर मफलर, फिर ऐसे, मतलब हवा छू न जाए। फिर ब्रह्मचर्य क्या तुम हो? सही बताएं, अगर सही माने में ब्रह्मचर्य रहो ना तो इन सबकी जरूरत ही नहीं है। गंगा के किनारे आप अनुमान करो माह में कैसी सर्दी होती होगी, और उस समय केवल एक वस्त्र मार्किन, लाल गेरू से रंगा हुआ, बस। ना कोई स्वेटर, ना कोई लोई था ही नहीं, ना कोई, अगर कंबल आदि कोई देता था तो वैराग्य इतना प्रवीण सुदृढ़ वैराग्य था कि बुरा लगता था। जैसे कोई गाली देना ऐसे सम्मान लगता था, जैसे कोई हमको कुपथ्य वाली वस्तु देना ऐसे सुख वाली वस्तुएं लगती थी। एक बहुत महंगा साल इधर फतेहगढ़ की तरफ गंगा किनारे जब थे तो 2 दिन रुके थे वहां। बहुत महंगा साल, गरम एकदम। अब उनकी श्रद्धा से ऐसे ओढ़ लिया कि चलो भगवान ने प्रेरणा करी, तो वो बहुत श्रद्धालु थे। जो ओढ़ के चले तो प्रश्न हो गया, अगर कोई श्रद्धा करे तो तुम सब ले लोगे, जो चाहे वो दिल ले लोगे, उसकी वासना के अनुसार ले लोगे। तुरंत वहां तो सब मुर्दे के पड़े ही रहते, ऐसे फेंका साल फिर ऐसे चल दी। इतना वैराग्य प्रबल था, वो स्वीकार ही नहीं करता था कुछ। अगर हम स्वीकार भी कर लें तो वैराग्य एक क्षण में उसे हटवा देता था। उतना ही भोजन, उतना ही वस्त्र, युक्ताहार विहारस्य, और उतनी ही क्रिया जितने से हमारा भगवत चिंतन न छूटे। छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बहुत कर्म ऐसे उठ पटांग के ना करे जिससे हमारा चिंतन छूट जाए। और 5वां, बहुत सोना। जब आपका भजन में प्रेम हो जाएगा तो नींद ऐसे शत्रु की तरह लगेगी, दुश्मन की तरह। ये लगेगा 6 घंटे बर्बाद कर दिए व्यर्थ में। अगर हम 6 घंटे भगवत चिंतन में इंद्रियों को पुष्ट कर पावे तो नींद में क्यों ले जाएं? सच्ची कहते हैं, इस नींद रूपी दुश्मन से लड़ा गया तो है ही नहीं, है ही नहीं। बिल्कुल आप समझ लीजिए। जिद्दी स्वभाव, लड़ने का स्वभाव, किसी दूसरों से नहीं, अपने विषयों से, अपनी सुख सुविधा से लड़ना नहीं, नहीं है मेरे। जो गर्मी में ओढ़ते थे वही ओढ़ते हैं। अभी तक सर्दी का कपड़ा नहीं शुरू हुआ। ये हम अपने अहंकार के नहीं कह रहे। अभ्यास, पूर्वाभ्यास। जबकि किडनी फेल है, शरीर में कोई दम नहीं है, तब अगर किडनी सही होती ना तो एक ही अचला केवल बांधे होते, यही कहीं टाट पट्टी में पड़े होते। पर क्या करें, विवस्था है शरीर की, क्या वैसा ऐसा ऐसा। तो अधिक वस्त्र धारण करना, अधिक भोजन करना, अधिक सोना, ये सब साधकों के लक्षण नहीं है। साधक को तो बेचैनी बढ़ती है। हम अपनी दिनचर्या को इतनी तीव्र बनाएं कि हमारा हृदय भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुल हो जाए, रुदन करने लगे। ये सोना ठीक नहीं, इससे लड़ो।
शयन उतना ही जितना आवश्यक है उतना कर लो। श्री कृष्णानंद स्वामी जी महाराज थे, बहुत बड़े महापुरुष हुए। उन्होंने लड़ना शुरू किया 2 घंटे में, 24 घंटे में केवल 2 घंटे विश्राम करते थे। और उड़िया बाबा तो बस ऐसे अपने पद्मासन में बैठे बैठे ऐसे टेक देते और ऐसे लगा के बस ऐसे थोड़ी देर विश्राम करते, ऐसे ही कभी लेट के विश्राम नहीं किया, वर्षों कभी सीधा नहीं लेटे, बस पद्मासन में बैठे बैठे ऐसे। इन महापुरुषों ने माया पर विजय प्राप्त की। हम जवान शरीर होकर के बस खान पान विश्राम वस्त्र कपड़ा मिल गया इसी में राजी नहीं। छठवां, हंसी मजाक मनोरंजन करना। ये 6 बातें जिसमें होंगी वो साधक नहीं हो सकता, वो उपासक नहीं हो सकता। कौन सी? पहला, भोगों में विशेष प्रेम होना। दूसरा, सांसारिक पुरुषों से प्रेम करना। तीसरा, बहुत बोलना। चौथा, बहुत खाना। पांचवा, बहुत सोना। और छठवां, आपस में हंसी मजाक करना। 3 में माया विशेष रख दी गई है। अधिक सोना, अधिक बोलना, अधिक खाना, इसमें विशेष माया। अधिक खाओगे, अधिक बोलोगे, अधिक सोओगे, भजन में रुचि नहीं रह जाएगी। जब रात रात भर जग कर भजन होता है तब साय मचती है, वही मंत्र वही नाम गूंजता है। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि झटका मारे तो ऐसे ठंडा पानी ऊपर डाल ले, खड़े हो गए, एक पैर केवल खड़े। तो मजाक समझोगे? जब गायत्री अनुष्ठान होता था तो चोटी को ऊपर जो उसकी फूस की झोपड़ी होती थी ना, उसमें मोटे मोटे मूंज के ऐसे बंधन डाले जाते हैं, तो उसमें एक डोरी बांध देते, उसमें चोटी बांध दे, कैसे ना हो, वो सीधे ऐसे खड़े, बस सीधे खड़े होकर के जब कर। ये लड़ाई है भाई, ये लड़ाई है, ये युद्ध है। ये 6 बातों पर कंट्रोल करो। भोगों से विशेष प्रेम त्याग करो, सांसारिक पुरुषों से संबंध त्याग करो, बहुत बोलना बंद करो, बहुत खाना कम खाओ, बहुत सोना 3 घंटे 4 घंटे साधक के हैं, 6 घंटे संसारी पुरुष के हैं। 6 घंटे से ज्यादा जो सोता है वो प्रमादी पुरुष है। तो आपस में हंसी मजाक हो, मनोरंजन, भाई बैठ गए, टीवी चल रहे, खूब तालियां बज रहे हैं, हंस रहे हैं, ये सब भजनानंदियों का नहीं है। अरे वो टीवी देखे कि अपने हृदय में अंतर्मुख परमात्मा को देखे, बाहर के संसारिक पुरुषों को देखे या परम पुरुष परमात्मा को देखे। साधक को देखना चाहिए कि मैं साधक हूं। जब ये तुम्हें याद रहेगा मैं साधक हूं तो आप होश में रहोगे। जब ये भूल जाते हो तब ये बात होती है